अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था, ये हमारी मेजरमेंट हम लोगों ने की थी। मेजरमेंट के लिहाज से जो टॉपिक्स थे वो हमने किए थे और हमने ग्राफिक मेथड किया था, टोटल आउटलेट मेथड हम लोगों ने किया और उसके बाद हमने परसेंटेज मेथड किया था। आज हमारे पास है पॉइंट एंड आर्क इलास्टिसिटी। पॉइंट इलास्टिसिटी क्या होती है? द कंसेप्ट ऑफ पॉइंट इलास्टिसिटी हैज़ बीन given by Dr. Alfred Marshall. The price elasticity of demand at a particular point on the demand curve is called point elasticity. We use the following formula to measure the point elasticity. If there is a small proportion change in the price and quantity demand, it is called point elasticity. यानी कि कहने का मतलब ये है कि कीमत में तब्दीली से तलब की मिकदार में इंतहाई मामूली सी तब्दीली वाक़या हो और जो हमारे पास कर्व बने वो एक दूसरे के पॉइंट से इतना करीब हो कि वो एक ही पॉइंट लगें, उसको हम कहते हैं पॉइंट इलास्टिसिटी। मैं आपको टेबल बना के दिखाती हूँ। हमारे पास है प्राइस, पॉइंट इलास्टिसिटी, प्राइस और क्वांटिटी डिमांड। हम फर्स्ट करते हैं पॉइंट प्राइस हमारे पास 2 है, क्वांटिटी डिमांड हमारे पास 400 है। प्राइस हमारे पास 2.01 हो गई है, मामूली सी चेंजिंग होनी है 398। अब हम इसका बना लेते हैं और ये प्राइस आ गया हमारे पास 1 और ये 2 और ये 3 आ गया। इधर हो जाएगा हमारे पास 200, ये 400 हो गया। अब हम इससे बनाते हैं पॉइंट्स को। प्राइस 2 है तो क्वांटिटी डिमांड हमारे पास है 400। प्राइस हमारे पास 2.01 है, 2.01 है और क्वांटिटी डिमांड 398। बहुत ही मामूली सी चेंजिंग लेके आनी है। 2.01 देखिए, पॉइंट एक दूसरे किस तरह करीब हैं कि वो एक ही नुक्ता मालूम हो रहे हैं। इन पॉइंट्स के दरमियान जो हमारे पास हम इलास्टिसिटी बनेगी उसे लिखेंगे पॉइंट इलास्टिसिटी। इसका फार्मूला हमारे पास है ई पी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा पी मल्टीप्लाई बाई पी बाई क्यू। हाँ जी, अब ये देखिए हमारे पास डेल्टा क्यू का मतलब क्या होता है? क्यू की वैल्यूज़ में फ़र्क कितना है हमारे पास है? 400 में से 398 माइनस हो जाए तो 2 आ जाएगा। और डेल्टा पी क्या हो जाएगा हमारे पास? 2 में से 2.01 माइनस कर देंगे तो माइनस 0.01 आ जाएगा। अब इन वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। डेल्टा क्यू पे ऊपर 2 आ जाएगा, ये माइनस 0.01 आ जाएगा, ये हमारे पास पी हमारे पास 2 आ जाएगी और ये 400 हो जाएगा। ठीक हो गया। फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। इसका 100 ऊपर चला जाएगा, माइनस 7 है 2/400। ये देखिए 2 2s are 4, 200 से हो गया, ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 1। इलास्टिसिटी इज इक्वल टू -1। नेगेटिव साइन को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि हमारे पास डिमांड कर्व भी नेगेटिव है, इसलिए हमारे पास प्राइस इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी? 1। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो टॉपिक है हाँ जी, आर्क इलास्टिसिटी। आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब ये होता है कि हमारे पास प्राइस और डिमांड में इस तरह तब्दीली वाक़या हो कि डिमांड जो हमारे पास कर्व बने उनके दरमियान में दो वाज़िया पॉइंट्स हों। इन पॉइंट्स के दरमियान हमारे पास जो होगी डिमांड, हम इलास्टिसिटी जो मेजर करेंगे उसे कहते हैं आर्क इलास्टिसिटी। द कंसेप्ट ऑफ आर्क इलास्टिसिटी हैज़ बीन गिवन बाय RGD Allen। द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑन द डिमांड कर्व इज़ कॉल्ड आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और ये देखिए 2 सिग्निफिकेंट पॉइंट्स होते हैं, इनके दरमियान बने हुए थे, उनके दरमियान जो हम मेजर करेंगे इलास्टिसिटी वो हमारे पास होगी आर्क इलास्टिसिटी। जैसे सिंपल हमारे पास 2 4 कर लेते हैं और ये 4 2 हो गया, इसको हम QD और ये P आ गया, ये 2 और ये 4, ये 2 और ये 4। ये देखें 2 पॉइंट्स बन जाएंगे। इन पॉइंट्स के दरमियान हमारे पास बनेगा डिमांड कर्व और इन पॉइंट्स के दरमियान जो हम इलास्टिसिटी मेजर करेंगे उसको हम कहते हैं पॉइंट आर्क इलास्टिसिटी कहते हैं। इसलिए हमारे पास होगा Q1, ये हो जाएगा Q2, ये हो जाएगा P1, ये हो जाएगा P2। ये फार्मूला हमारे पास इसका दिया हुआ है उन्होंने, उसके अकॉर्डिंग टू मैंने आपको बताया है Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q2 प्लस Q1, P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाई P2 प्लस P1। अभी देखें इसको कट करके हम यहाँ पर लिख लेते हैं। हाँ जी, हमारे पास Q1 क्या है, Q2 क्या है, 2 माइनस 4 है। ठीक हो गया। और 2 प्लस 4 आ गया, ये हमारे पास है। P1 हमारे पास है 2 माइनस 4 है और P2 माइनस P1 है, P2 माइनस P1 है। P2 हमारे पास है 4 और ये हमारे पास है 2
और ये 4 + 2 आ गया। इसको करेंगे कितना आ जाएगा, -2 हो गया ये हमारे पास, और ये हो जाएगा आपके पास 6 हो गया, और ये हो जाएगा आपके पास 2 आ जाएगा, और ये 6 हो जाएगा। अभी देखिएगा 2 1 ज़ार 2 1 ज़ार 2 3 ज़ार 6, 2 1 2 3 ज़ार 6, ये 1/3, इसको 3/1 आ जाएगा, ये हमारे पास 1 आ गया। इलास्टिसिटी ऑफ आर्क इलास्टिसिटी हमारे पास इक्वल टू 1 हो जाएगी। मनफी को हम इग्नोर कर देते हैं, नेगेटिव साइन को, क्योंकि इनके दरमियान जो है वो नेगेटिव रिलेशन पाया जाता है। अब उसके बाद है इनकम इलास्टिसिटी। इनकम इलास्टिसिटी हमारे पास है द डिग्री ऑफ द रिस्पॉन्सिवनेस सेंसिटिविटी और द प्रोपोर्शनल चेंज इन ए डिमांड ड्यू टू द प्रोपोर्शनल चेंज इन ए इनकम इज कॉल्ड इनकम इलास्टिसिटी। द रेशो बिटवीन द proportionate change in the quantity demand of a commodity and the proportionate change in the consumer income is called income elasticity। इसका फार्मूला हमारे पास है EY इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा वाई मल्टीप्लाई बाय वाई ओवर क्यू। हाँ जी, अगर हम इसका इनके दरमियान, क्योंकि सारी बात है हमारे पास इनकम बढ़ेगी तो हमारे पास डिमांड भी बढ़ जाएगी, इसलिए तो हमारा पॉजिटिव रिलेशन पाया जाता है। हमारे पास अगर हम इसकी बनाते हैं, टेबल बनाते हैं, इनकम अगर हमारे पास 1000 है तो क्वांटिटी डिमांड हमारे पास हम कर लेते हैं 10 कर लेते हैं। इनकम हमारे पास बढ़कर 1500 हो गई है तो क्वांटिटी डिमांड हमारे पास 20 हो गई है। इनके दरमियान पॉजिटिव रिलेशन बनता है। हाँ जी, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैन बी इन्फीरियर गुड के लिए क्या होगी, नॉर्मल गुड होती है, इन्फीरियर गुड होती हैं। नॉर्मल गुड के लिए हमारे पास कहता है कि इनकम इफेक्ट जो है वो होता है पॉजिटिव होता है, और जो इन्फीरियर गुड के लिए हमारे पास इनकम इफेक्ट जो होता है वो नेगेटिव होता है। इंक्रीज द गुड, इन केस ऑफ द इन्फीरियर के लिए हमारे पास जो इनकम इफेक्ट होगा वो हमारे पास नेगेटिव होगा, जबकि जो नॉर्मल गुड है उसके लिए हमारे पास सुपीरियर गुड के लिए पॉजिटिव होगा। हाँ जी, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, अगर हम इसको अकॉर्डिंग टू फार्मूले से इसको हल करते हैं, टेबल मैंने आपको बताया है, डेल्टा वाई हमारे पास है 500 और डेल्टा क्यू हमारे पास है 20, माइनस का साइन आ जाएगा इसके साथ। अभी देखिए फार्मूले के हिसाब से हम इसको फिट करते हैं, डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा वाई पुट करेंगे, वाई ओवर क्यू हमारे पास डेल्टा क्यू कितना है -500 -20, और ये -500 मल्टीप्लाई बाय वाई कितना है 1000, और ये हो जाएगा 10। ये देखिए ये हमारे पास 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 5 से कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास आ जाएगा। चलिए इसको हाँ जी स्टूडेंट्स, हम लोगों ने टेबल बनाया था, दोबारा से एक दफ़ा इसको टेबल को दोबारा से देखते हैं। वाई आ गया हमारे पास, और हमारे पास क्यू आ गया। वाई हमारे पास है 1000, और हमारे पास क्वांटिटी डिमांड जो है वो 10 है, और ये 1500 हो गया। इनकम बढ़ गई है तो क्वांटिटी डिमांड जो बढ़कर 20 हो गई है। इसका फार्मूला हमारे पास है डेल्टा वाई ओवर डेल्टा क्यू मल्टीप्लाई बाय वाई ओवर क्यू। हाँ जी, डेल्टा वाई कितना हो जाएगा, डेल्टा वाई आ जाएगा -500, और डेल्टा क्यू हमारे पास हो जाएगा -10। डेल्टा वाई हमारे पास है -500 और डेल्टा क्यू है -10 मल्टीप्लाई बाय 10/1000। ठीक हो गया, ये 10 से कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 1/2, यानी कि हमारे पास इसमें जो इलास्टिसिटी ऑफ इनकम है 1/2 है। ठीक है कि ये <1 आ जाएगी, <1 है ये। अच्छा जी, लास्ट टॉपिक हमारे पास है क्रॉस इलास्टिसिटी, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नॉर्मली क्वांटिटी डिमांड ऑफ ए कमोडिटी डिपेंड्स ऑन इट्स प्राइस, इट इज़ कॉल्ड ऑन प्राइस इफेक्ट। द डिमांड फॉर अ कमोडिटी आल्सो डिपेंड ऑन प्राइस ऑफ द रिलेटेड क्वालिटी, इट इज़ कॉल्ड द प्राइस इफेक्ट। यानी कि अगर अपनी ही चीज़ पर डिपेंड करता है, क्वांटिटी डिमांड जो डिपेंड कर रही होती है वो इट्स ऑन प्राइस इफेक्ट हो जाएगा। अगर किसी दूसरे पे डिपेंड करेगी उसको हम क्या कहेंगे, क्रॉस इलास्टिसिटी। इसका मतलब क्या है कि एक चीज़ की कीमत में तब्दीली से, प्राइस में चेंजिंग की वजह से दूसरी की डिमांड में जो तब्दीली वाक़या होती है उसे कहते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी। फर्स्ट करें हमारे पास दो चीज़ें हैं जो एक दूसरे की सब्स्टिट्यूट है, यानी कि एक दूसरे की मुतबादल है। जैसे हमारे पास है पेप्सी और हमारे पास है कोक, ये दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है। पेप्सी नहीं तो कोक को हम ले सकते हैं। अब देखिए अगर पेप्सी के प्राइस में कमी हो जाएगी तो लोग क्या करेंगे, पेप्सी को ज़्यादा खरीदेंगे या कोक को खरीदेंगे। ये कोक के लिए वो डिमांड को कम कर देंगे, जबकि पेप्सी के लिए डिमांड को बढ़ा देंगे। इसे कहते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी, यानी कि एक की कीमत में तब्दीली से दूसरी की
एक चीज़ की कीमत में तब्दीली से दूसरी की डिमांड में तो तब्दीली वाक़या होती है, उसको हम कहते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी। अब जैसे हमारे पास है कम्प्लीमेंट्री गुड्स होती हैं जिनको हम कम्प्लीमेंट्री गुड्स जिनको हम इकट्ठा ख़रीदते हैं। जैसे पेन, बॉल पेन के साथ हमारे पास रजिस्टर आ जाएगा, बोर्ड मार्कर्स के साथ हमारे पास लगाने कि हमारे पास वाइट बोर्ड के साथ आ जाएगा, दाएं जूते के साथ बायां जूता आ जाता है, यानी कि जो कम्प्लीमेंट्री गुड्स होती हैं। पेन के साथ हमारे पास इंक हो जाती है। अब देखिए हमारे पास से पेन है और इंक है, पेन की प्राइस में अगर कमी हो जाएगी तो क्या करेंगे लोग, इंक की डिमांड को बढ़ा देंगे या कम कर देंगे? तो वो इंक की डिमांड को बढ़ा देंगे, क्योंकि उसकी कीमत में तब्दीली से लोग जो है वो इंक को ख़रीदना शुरू कर देंगे। पेन की कीमत कम होगी, पेन सस्ता हो गया तो इंक के लिए डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास क्रॉस इलास्टिसिटी इसमें नेगेटिव होती है, इसमें पॉजिटिव होती है। ठीक है, सब्स्टिट्यूट के लिए क्रॉस इलास्टिसिटी हमारे पास जो है वो पॉजिटिव होती है, कम्प्लीमेंट्री गुड्स के लिए वो नेगेटिव होती है। अब ये देखिए क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ इंडिपेंडेंट गुड्स का मतलब क्या होता है, जिनका एक दूसरे का रिलेशन ना हो। जैसे कार और पेप्सी का कोई रिलेशन नहीं होता, शुगर और शैम्पू का कोई रिलेशन नहीं होता, पेन और बटर का कोई रिलेशन आपस में नहीं है। इस वजह से इनके दरमियान क्रॉस इलास्टिसिटी जो होगी ज़ीरो होगी या फिर नियर टू ज़ीरो होगी। ठीक हो गया। अब ये टेबल, इसके अकॉर्डिंग टू हम आपको टेबल के हिसाब से मैं आपको बताती हूँ फार्मूला इसका। क्रॉस इलास्टिसिटी का फार्मूला हमारे पास है, हाँ जी, फार्मूला है EC लिखेंगे क्रॉस इलास्टिसिटी। ठीक है, क्रॉस इलास्टिसिटी लिखेंगे इसको। इसका फार्मूला है डेल्टा QA डिवाइडेड बाय डेल्टा PB मल्टीप्लाई बाय PB डिवाइडेड बाय QA, यानी कि एक चीज़ की मिकदार दूसरी की कीमत, दूसरी की मिकदार पहले की कीमत, दूसरी की कीमत और पहले की मिकदार। हाँ जी, अभी देखिए हमारे पास है PB टेबल दिया हुआ है और QA। PB हमारे पास है 10 और ये 15 है और ये 10 और 20 है। अभी देखिए इसको पुट कर देते हैं। ये हमारे पास 10 PB कितना आ जाएगा, ये हमारे पास 10 में से 15 गया -5 हो गया, और 10 QA हमारे पास आ जाएगा 10 में से 20 गए तो -20 आ गया। इसको पुट कर दीजिए, 10 QA डेल्टा QA डिवाइडेड बाय डेल्टा PB मल्टीप्लाई बाय PB ओवर QA। ये देखिए हमारे पास है -20 आ गया, -10 आ गया, -10 आ गया, और ये आ जाएगा -5 मल्टीप्लाई बाय 10 ओवर मल्टीप्लाई बाय हमारे पास है 10 ओवर 10। ठीक हो गया। हाँ जी, इसे कैंसिल हो जाएगा, 5 2s आर, ये हमारे पास इलास्टिसिटी क्रॉस इलास्टिसिटी जो होगी वो 2 आ गई, यानी कि ग्रेटर देन 1 होगी। ए बी लिख सकते हैं, क्रॉस इलास्टिसिटी लिख सकते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, से हमारा चैप्टर जो है वो ख़त्म हो गया है। ये बाकी मैंने आप लोगों को कल करवा दिया था, जो आगे वाले थ्योरी वाला पार्ट है। अब मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह ताला आपको समझ लग गई होगी। अगर आपको कोई स्टूडेंट को जिसको ना समझ लगे, वो जो हमारे पास जो पीरियड का जो टाइम है उसमें आप मुझसे पूछ सकती हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।